देखिए सवाल कुछ प्रकार से हमारे सामने ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,515। फिर कह रहा है कि अ टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालनी है। तो हमें जो गिवन है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है 2 पॉइंट। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है 0,0 और मान लेते हैं कि ये दूसरा पॉइंट बी है 36,15। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालनी है। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है ए बी, आप निकालोगे। यहाँ पर क्या होता है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब आपको पता है कि ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। चलिए कुछ इस तरीके से x2 कितना है हमारा 36 में से x1 कितना है यानी कि 0 को माइनस करेंगे का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 15 में से 0 को माइनस करेंगे का होल स्क्वायर। अब ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 36 का होल स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर। अब 36 का होल स्क्वायर कितना होता है ये आपको निकालना पड़ेगा। ये आपका होता है 6 36 का 6, 36 का 6 कैरी 3, 6 3 18 जो 9 9 आ जाएगा यहाँ पर, 3 कैरी 3 3 9 और 2 12 96 प्लस 2 2 5 इसका होता है। एंड रूट के अंदर चल रही है वैल्यू। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे कितना आएगा 5 और 6 कितना 11 का 1 कैरी 1, 10 और 2 12 का 2 कैरी 1 5 और ये 1 कुछ इस तरीके से आ गया। और इसको आप निकाल लोगे तो ये आपका होता है 39 का। तो यहाँ पर आपका आएगा 39 यूनिट। ठीक है, आपकी डिस्टेंस होगी इनके बीच की। जो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर निकाल दिखा सकता हूँ मैं आपको। ये फटाफट आप निकाल सकते हो। रूट कैसे निकालते हैं देखिए, ये आपका तरीका होता है डिवीजन मेथड। पेयर बनाते हैं पीछे से। अब 3 3 जा 9, यहाँ से कितना बचेगा सर 6 2 1, यहाँ से भी इसमें 3 में 3 ऐड करके 6 यहाँ लिख देंगे। अब ये हम 9 टाइम करेंगे तो आपका 9 9 जा 81 का 1 कैरी 8 और 9 6 जा 54 और 8 62, ये कट गया तो कितना है 39। तो 39 क्या होगा इसका अंडर रूट होगा। चलिए तो कुछ इस तरीके से हमारा ये निकालने का मेथड है और ये हम इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। अब हमारा पहला काम हो गया है, हमने इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है सर। अब हमसे उसने बोला कि दूसरी कंडीशन दिया कि एक टाउन है बी। ठीक है, चलिए उस टाउन को मैं इधर बना लेता हूँ थोड़ा। कोई टाउन है बी, मान लेते हैं कि ये ए टाउन है। ठीक है, यहाँ पर लोकेटेड है। अब कह रहा है कि कोई टाउन बी इज लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट। ठीक है, एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। अब ए से ईस्ट में हम चले जाते हैं, मान लेते हैं 36 किलोमीटर ये है। ठीक है, और यहाँ से 15 किलोमीटर यहाँ पर नॉर्थ में, यहाँ पर ये टाउन बी है, यहाँ पर है डिस्टेंस 15 किलोमीटर दी है हमें। तो कह रहा है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालो। आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा करके फाइंड कर दे रही है। सबको आती है पाइथागोरस थ्योरम लगानी। ठीक है, तो विच इज़ वेरी इजी। और कैसे निकालेंगे हम, हमको पता है कि हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर, इस पॉइंट को भी कुछ मान लेते हैं हम, मान लेते हैं इसको ओ मान लेते हैं। ठीक है, अभी आपका हो जाएगा कि आपको पता है कि ये आपका होगा कि ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है। बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लिख भी सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब आपको पता है ए ओ का यानी कि 36 का स्क्वायर आपको दिया हुआ है प्लस 15 का स्क्वायर आपको दिया हुआ है। देखिए ये सिचुएशन बनी है यहाँ वाली। ठीक है, बस अंडर रूट नहीं है, कोई बात नहीं, उसके लिए यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। तो आ जाएगा 1296 प्लस 225 और ये कुछ इस तरीके से आप इसको ऐड करोगे तो आ जाएगा 1521 और ये आपका ए बी का स्क्वायर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड लिखो यहाँ पर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो यहाँ पर जो स्क्वायर रूट बोथ साइड लेंगे तो ए बी के स्क्वायर पर भी अंडर रूट आएगा और 1521 पर भी अंडर रूट आएगा।
इससे तो ये अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको यहाँ से मिलेगा ए बी बराबर, और इसकी वैल्यू आपको पता ही 39 होती है, तो 39 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे 2 काम पूछे हैं सवाल के अंदर, और ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप वीडियो को पोस्ट करके इस क्वेश्चन का आंसर उतार सकते हो, नोट कर सकते हो। उसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो आप, और आपके जो साथी हैं, आपके जो मित्र हैं, वो भी सभी चैनल का या फिर इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। और क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स बहुत करीब है तो हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी कुछ क्वेश्चंस को उठा रहे हैं अब। ठीक है, तो चलिए ये आपका 10th क्लास का क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, तो आप इसको जो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए